जय श्री राम। सायंकाल की धर्म चर्चा में एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आया। एक बहन ने पूछा कि क्या हर पाप का प्रायश्चित हो सकता है? ऐसे कौन से पाप हैं जिनका प्रायश्चित नहीं हो सकता है? उस बहन ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मुझे लगा क्यों न इस प्रश्न का जवाब का सभी को लाभ मिले, इसलिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आइए जवाब जानने से पहले भगवान के चरणों में वंदन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। जय श्री राम। ऐसे कौन से पाप है जिनका प्रायश्चित नहीं है? ऐसे पाप हो जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, इस धरती पर कोई भी ऐसा पाप नहीं है जिसका प्रायश्चित ना होता हो। प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित को ये नहीं है कि देखिए मैंने ये पाप कर दिया है, कितना गौ दान करना है, कितना दान करना है, कितना धन का दान करना है, कितना वस्त्र का अन्न का दान करना है और मेरा प्रायश्चित हो जाए। प्रायश्चित कभी भी ऐसे नहीं होता है। दान करना, जप करना, स्वाध्याय करना, यज्ञ इत्यादि क्रियाएं करना, ये अलग प्रक्रिया है। प्रायश्चित का आरंभ सबसे पहले अपने मन के भाव से होता है। आपके मन में पछतावा है कि मुझसे ये पाप हुआ है, बहुत गलत हुआ है, मुझे यह नहीं करना चाहिए। आपके अंदर ऐसी भावना आ गई है कि इस पाप की वजह से मुझे पीड़ा हो रही है, समाज में अन्य लोगों को भी इसका गलत संकेत मिलेगा, परिवार में इसका गलत प्रभाव पड़ेगा, मेरे कर्म से सामने वाले का बहुत अहित हुआ है, तो मुझे इसका पश्चाताप है, मुझे इसका क्या प्रायश्चित करना चाहिए। तो आपको इसके प्रायश्चित का जवाब अवश्य प्राप्त होगा। तो पहला आरंभ होता है मन के भाव से प्रायश्चित करने का। तो पाप कोई भी हो उसका प्रायश्चित हो जाता है, लेकिन मन में आपको धारण करना होगा, आपके मन में पछतावा होना चाहिए, यही प्रायश्चित है पाप का। अब जानते हैं कि महापाप कौन से कहे गए हैं। वैसे तो कोई भी पाप हो सभी निंदनीय होते हैं, सभी बुरे होते हैं। हमें कभी भी कोई पाप जाने अनजाने में नहीं करना चाहिए। मन से, वाणी से और देह से जो पाप होते हैं ये कायिक, वाचिक और मानसिक कहलाते हैं। इन पापों का भी प्रायश्चित लिखा गया है, कहा गया है। फिर भी 5 महापाप बताए हैं। सबसे पहले आता है ब्रह्म हत्या का पाप, किसी ब्राह्मण की हत्या कर देना, गौ हत्या, गाय की हत्या कर देना दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आता है शराब पीना, सुरापान करना, ये भी महापाप माना जाता है, जो कि अक्सर विवाह शादी में या कोई खुशी में या गम में व्यक्ति अक्सर पी लेता है। यह महापाप है, इससे सदैव बचना चाहिए। बुद्धि का विनाश हो जाता है, बुद्धि का विनाश होने से वाणी का विनाश हो जाता है, वाणी से सामने वाले से रिश्ते खंडित हो जाते हैं, व्यक्ति परेशान रहने लगता है, घर में अशांति फैल जाती है, कलह उत्पन्न होती है। तो शराब का सेवन महापापों की संख्या में आता है। फिर आता है स्वर्ण की चोरी। चोरी तो हर बुरी होती है, किसी प्रकार की चोरी हो वही पाप है, लेकिन सोने की चोरी को शास्त्रों में महापाप की संख्या में माना गया है। फिर आता है परस्त्री गमन। परस्त्री गमन मुख्य रूप से गुरु तुल्य बड़ी जो होती है, जो मान सम्मान के योग्य हैं, जो आदरणीय है, जो हमसे सीनियर है, उनके साथ में गमन करना, और इसके अलावा कोई भी परिस्थिति क्यों न हो उससे गमन करना, उसको बुरी दृष्टि से देखना, बुरी भावना रखना। परिस्थिति को देखने के लिए और उनसे रिश्ता जोड़ने के रिश्ते भी सीमित है। अगर हमसे छोटी है तो बेटी के तुल्य, हमारे समान है तो बहन के तुल्य, और बड़ी है तो माँ के तुल्य उसको माना जाता है। 3 ही रिश्ते परस्त्री से जोड़े गए हैं। समाज में गृहस्थी के लिए अन्य बहुत सी बातें भी है जिनका अनुसरण उनको करना चाहिए, जिससे वो पापों से बच सकता है। तो ये 5 पाप मैंने आपसे बताए हैं। इन पापों का अगर अनुसरण करते हैं तो महापाप ये माने जाते हैं। और इनसे बड़ा पाप बता है इनका साथ देने वालों का। जिन्होंने ये पाप किया, अगर आप उनका साथ दे रहे हो
तो आप उनसे ज्यादा बड़े पापी हो गए। जैसे अगर आप अग्नि को प्रत्यक्ष छूते हो, अगर उस पर ज्यादा देर हाथ रखोगे तो बात अलग है, छू के हट जाओगे तो शायद नहीं जलोगे। लेकिन इसी अग्नि में लोहे की राड को तपा दिया जाए, उसको लाल कर दिया जाए जलाकर, और फिर आप उसको छुओगे तो जल्दी जल जाओगे। तो इसी प्रकार से आप पाप करते हो तो महापापी हो। अगर जिसने ये महापाप किए हैं उनका अगर आप साथ दे रहे हो तो आप और भी ज्यादा महापापी कहलाओगे। तो गलत व्यक्ति का साथ देना, महापापी का साथ देना आपको नरकगामी बना सकता है। इसलिए इन महापापों से बचना चाहिए। और प्रायश्चित मैंने आपको बताया कि मन का पछतावा, मन में ठान ले कि मैंने गलत किया है, फिर उसके बाद समाधान दूसरे नंबर पर आता है। यह सब आप अपने गुरुजनों से जान सकते हो, साधु संतों से जान सकते हो, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मणों से इसके बारे में जान सकते हो कि इस पाप का क्या प्रायश्चित है। फिर भी आपको लगता है कि मुझसे कोई पाप हुआ है, तो आप किसी न किसी माध्यम से डायरेक्ट अपना नाम न लिखकर भी आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जान सकते हो कि इस पाप का क्या प्रायश्चित है। मैं अपनी तरफ से सफल प्रयास करने की कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि इस पाप का यह प्रायश्चित, आप इसको अपना लीजिए, आपका कल्याण होगा, आप पाप से मुक्त हो जाओगे। इसके बाद एक और प्रश्न आया एक बहन का कि क्या गुरु मंत्र से हवन कर सकते हैं। देखिए, गुरु मंत्र जो आपको मिला है वह जप करने के लिए मिला है। हवन कर सकते नहीं कर सकते यह बात अलग है, क्योंकि हवन करना कोई तिल्ली को रगड़ के और लकड़ी को जला देना, उसमें स्वाहा कहते हुए सामग्री को डाल देना हवन नहीं है। हवन से पहले अग्नि के संस्कार होते हैं, जिसको कुशकंडिका के नाम से संबोधित किया जाता है। अगर आप जानते हैं कि ये संस्कार कौन से हैं तो आप गुरु मंत्र से गुरु की आज्ञा लेके हवन कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप मंत्र को केवल जप कीजिए। जपाक सिद्धि जपाक सिद्धि जपाक सिद्धि कलयुगे, कलयुग में मंत्र का जप करने से सिद्धि हो जाती है। हवन करने के लिए अन्य बहुत से मंत्र है, वैदिक मंत्र है, पौराणिक मंत्र है, आप उनकी सहायता से उनका अनुसरण करते हुए यज्ञ कीजिए। अग्नि को इस योग्य बनाया जाता है कि अग्नि उस सामग्री को लेकर देवताओं को वितरण करे, देवता उनका पान करके संतुष्ट हो जाए। और देवता जब प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो धरातल पर मानव की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो हवन यज्ञ इत्यादि क्रियाएं करना कोई साधारण और बच्चों का खेल नहीं है। संस्कारों का अनुसरण करते हुए हवन किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हवन किया जाता है। और गुरु मंत्र अभी आप केवल जाप कीजिए, हवन अन्य मंत्रों से कर लीजिए। इसके बाद एक और तीसरा प्रश्न एक बहन ने किया। इनके जवाब तो उनको उसी वक्त मिल गए, लेकिन फिर भी इन प्रश्नों के माध्यम से हमारे अन्य जो सब्सक्राइबर हैं, अन्य साधक हैं, जो हमें सुनना चाहते हैं, जो धर्म का अनुसरण करना चाहते हैं और धर्म के पथ पर हमारे साथ चलना चाहते हैं, हमारा साथ देना चाहते हैं, उनकी खुशी के लिए, उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम यह आपसे बता रहे हैं कि 3 प्रश्न आज हमारे पास मुख्य रूप से आए थे। तो तीसरा प्रश्न है कि क्या सूर्योदय से पहले सूर्यार्घ्य दिया जा सकता है। बिल्कुल दिया जा सकता है। सूर्य उदय से पहले अक्सर संत महात्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों को संध्या करने की अनुमति है। संध्या में कहा गया है उत्तमा तारकोपेता, जब आकाश में तारे होते हैं तो उस वक्त संध्या को करना उत्तम माना गया है। और जब संध्या प्रकरण किया जाता है तो उसमें सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो यह तो प्रमाण है। और फिर दूसरी भावना यह है कि सूर्य नारायण आने वाले हैं, उनका आगमन होने वाला है, तो उनके स्वागत में आप सूर्य पूजा कर रहे हैं और उनको अर्घ्य दे रहे हैं। एक यह भावना से आप अर्घ्य दे सकते हैं। तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि सूर्य उदय से पहले हमारा अर्घ्य दे आना दे, आप दे सकते हो, देना चाहिए। उसके बाद यह आता है कि चलो आपकी मन की संतुष्टि नहीं होती है तो आप जो सूर्य उदय होता है तब अर्घ्य दे दीजिए। कई बार यह होता है कि सामने भगवान की छवि होती है, प्रतिमा होती है, तस्वीर होती है, तो हमारे मन की भावना और बढ़ जाती है कि सामने भगवान है। पर यह भी याद रखना चाहिए कि सामने प्रतिमा
रहने से भगवान हो ये प्रमाण नहीं है। भगवान तो सर्वत्र है, हर जगह है, हमारे हृदय में है। आप आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करेंगे तो भी भगवान सामने है। अगर आप प्रतिमा नहीं है और फिर भी भगवान की पूजा करते, ध्यान करते, जप करते, तो भी भगवान है। भगवान भाव के भूखे हैं, भावना के भूखे हैं। जहां भाव होंगे वहां भगवान अपने आप ही अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाते हैं। अगर आपकी भावना दृढ़ है, संकल्प आपका दृढ़ है, आपकी इच्छा है कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो इसी कलयुग में ध्रुव भगत को, प्रहलाद भगत को, माता मीरा को, अन्य बहुत से भगत हुए हैं, तुलसीदास बाबा है, वाल्मीकि जी है, कबीर जी हैं, कर्माबाई है, इन सब ने कलयुग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। आप भी कर सकते हैं, बस भावना आपकी दृढ़ होनी चाहिए। तो यह दो प्रश्न आज मुझे मिले थे, जिनका जवाब मैंने आप सबके सामने दिया है। आप इनका अनुसरण कीजिए। फिर भी आपके कोई प्रश्न है तो मुझे खुशी होगी, आप मुझे भेजते हैं, उनका जवाब ढूंढने में मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति होगी, और उस ज्ञान के माध्यम से जो ब्राह्मण का छठा कर्म बताया है, ज्ञान लेना और ज्ञान देना, वह कर्म भी मेरा पूरा हो जाएगा। तो मैं अपने धर्म का पालन सहजता से आप सबकी मदद से कर सकता हूं। यही मेरी इच्छा है, यही मेरा ध्येय है, और इसके माध्यम से आप सबका कल्याण हो, आप सब खुशी जीवन व्यतीत करें, ऐसी मेरी कामना है। भगवान से प्रार्थना सदैव आपके लिए करते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भारत माता।